थोड़ा बोलो आ चलिए चैनल ये अपना ही अपना बनाया हुआ है जन क्रांति जी। जन क्रांति जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरदीप सिंह है। कहाँ से आए हो? हम पटियाला से आए हैं, कुम्भन नगर पटियाला से। तो हमने जो देखा कि ये जो अन्नदाता हैं इनकी होंद को रखने के लिए, जो इनकी आइडेंटिटी है उसको रखने के लिए जो मोदी सरकार ने काले कानून लेकर आए हैं उसके विरोध में जो पूरा हिंदुस्तान ही इसमें लगा है। तो हमें भी बहुत उत्साह था। मैं बैंक से रिटायर्ड हूँ, ये पुलिस ऑफिसर रिटायर्ड है, कि हमने जो अन्नदाता हैं, क्योंकि हमारे जो दादा परदादा हैं वो किसान ही थे, तो हमने है कि उनको समर्थन के लिए हमने अपने वहाँ प्रोग्राम लिखा। वहाँ से हम चले 2 गाड़ी लेकर, जिसमें हमने 300 लोई, 600 जोड़े जराबों के, 200 वुलन कैप्स, ग्लव्स, नेल कटर और बिस्तरे और तकरीबन 1.25 क्विंटल की जो देसी घी की पिन्नी ये हम लेकर आए। अभी खाई यहाँ भी। तो हमें ये था कि हमने ये है कि जो हमारे बड़ा बहन भाई बुजुर्ग माताओं जो इतनी सर्दी में लगे हुए हैं, तो हम उनका क्यों ना साथ दें। तो हमारे दिल में बहुत इच्छा थी, तो हमने प्रोग्राम बना के हम यहाँ से निकले हैं। तो यहाँ भी देख के हमें बहुत ही प्रसन्नता हुई है कि जैसे कहते हैं हरियाणा वाले, पंजाब वाले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सब भाई भाई हैं, एक ही चीज़ है। ये सिर्फ पॉलिटिशियन थे जो हमें बांट के रखा हुआ है। अब हम एक हो गए हैं। हम धन्यवाद करते हैं मोदी साहब का, जिन्होंने हमें जगा दिया। हम सो रहे थे, उन्होंने जगा दिया, और हम ऐसी क्रांति लाएंगे कि मोदी साहब देखते रहेंगे। धन्यवाद। आज अब बोलो सुनने दो कुछ हरियाणा वाले। मैं हरियाणा वाले भाइयों को एक ही सुना देता हूँ, जैसे हमारी जमीन जान का हमको दुख है ना, दूसरे तरफ हमको एकता होने का भी बहुत बड़ी गर्व है, खुशी है, बहुत बड़ा मान है। यही मैसेज देता हूँ हरियाणा वाले भाइयों को। अगले समय में सभी ने एक ही रहना है। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज ये जो लंगर है, ये पंजाब के जो किसान साथी इतना बड़ा आंदोलन को, काले कानूनों को वापस करवाने के लिए, और विशेषकर बिजली का जो कानून पूरे देश में लागू करना चाहते हैं, उसको कानून लागू उसको रद्द करवाने के लिए, और पराली का जो कानून नया बनाया है जिसमें बड़े बड़े जुर्माने लगाए हैं, उनको रद्द करवाने के लिए जो किसानों ने एकता दिखाई है, पंजाब के किसानों ने, हम हरियाणा के कर्मचारी और किसान मजदूर सब ने मिलके यहाँ पे लंगर की व्यवस्था की है। और मैं सूचना देना चाहता हूँ सभी पंजाब के किसान भाइयों मजदूरों को कि इसमें जितनी भी आहुति डालनी पड़ेगी, हरियाणा का किसान और कर्मचारी भी पीछे नहीं रहेगा। लगातार इसको जब तक ये काले कानून रद्द नहीं हो जाते, वापस नहीं हो जाते, और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और बिजली का कानून, इन सबको जब तक रद्द नहीं कर देते, तब तक हम इस काम पे लगे रहेंगे। और पंजाब के किसान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने आगे का रास्ता दिखाया, अगले पास से ये चले, और हरियाणा के साथियों को भी एक राह दिखाई, जिसमें उन्होंने भी अपने इन काले कानूनों को रद्द करवाने का जिम्मेदारी उठाई है। हर प्रकार की मदद का आश्वासन भी देते हैं, और किसी भी प्रकार से अगर इन कानूनों को लागू रद्द नहीं करेंगे तो हम कल पूरे जिन जिला के किसान कर्मचारी और मजदूर इकट्ठे होकर यहाँ के जो MP हैं, MLA हैं, उनका घेराव करेंगे। और कल से 3 दिन के लिए हरियाणा के कर्मचारी किसानों के साथ मिलते हुए हरियाणा के जितने भी टूल हैं उनको सबको फ्री करने का काम करेंगे। लगातार 3 दिन तक वहाँ बैठेंगे और हर प्रकार की मदद देंगे, और जब तक ये आंदोलन चलेगा इस लंगर को भी हम चलाएंगे, और किसान साथियों की ऐसी सेवा करने का मौका जो हमारे को मिला है वो हम पूरा करेंगे। धन्यवाद। क्या नाम आपका? मेरा नाम सतबीर है, मैं CIT का जिला प्रधान हूँ जींद का। और आज पूरा देश में किसानों के खिलाफ जो 3 काले कानून लाए गए हैं उनके खिलाफ आंदोलन चला हुआ है। इसके साथ ही मजदूरों के खिलाफ भी ये कानून लेके आए हैं, जिससे हम पहली बात सरकार किसान एक लाठी से पीटना चाहती है। इस
इसलिए किसान मजदूर इस आंदोलन में इस सरकार का, निर्दलीय सरकार का उठकर मुकाबला करेंगे, एकजुट होकर मुकाबला करेंगे। और जो भी संयुक्त मोर्चा किसानों का आह्वान करेगा, CI2 उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी करेगी। अभी हम कल जो बीजेपी के विधायक हैं कृष्ण मिड्ढा जी, उनका घेराव करेंगे और उसके बाद 3 दिन के लिए नरवाना उचाना में जो टोल लगे हुए हैं हम उनको टोल फ्री करेंगे। और जो भी आगे की विकाल आएगी CI2 में बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी करेगी। और साथियों, आज जो ये माहौल बना है किसान मजदूर की एकता का, इसको बरकरार रखते हुए आने वाले समय में इस लड़ाई को और तेज करेंगे। आज मोदी सरकार के झूठ के खिलाफ, उसके अहंकार के खिलाफ और कृषि के जो तीनों काले कानून उनके खिलाफ, मजदूरों के जो श्रम कानून के खिलाफ पूरे देश की जनता, देश का मजदूर सभी एकजुट होकर उनका मुकाबला कर रहे हैं। और आने वाले समय में सरकार ने ये कानून रद्द करने पड़ेंगे, किसानों की मांगें माननी पड़ेगी। तब तक ये मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा और CI2 इसमें लगातार हिस्सेदारी करता रहेगा। ये दुष्यंत करसिंधु गांव में आ रहे थे, उसका क्या कुछ प्रोग्राम क्या रहा? हमें दिल्ली से जानकारी मिली थी, हमारे जो साथी वहाँ बैठे हैं, कल दुष्यंत चौटाला का करसिंधु गांव में का कोई कार्यक्रम में और उचाना स्वाणी स्कूल में हेलीपैड बनाया हुआ है। हमारे साथी सुबह से ही स्वानी स्कूल के सामने इकट्ठे हो गए थे, जहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। लेकिन हमारे साथियों ने विरोध करते हुए, काले झंडे दिखाते हुए पुलिस को भी, उसको जो हेलीपैड बनाया गया था वो उखेड़ दिया, उसको खोद दिया गया। और फिर करसिंधु गांव में 200 से ऊपर नौजवान जो स्पेशल करसिंधु गांव गए थे, उनके साथ मिलकर वहां भी 1 घंटा 1.5 घंटा प्रदर्शन किया। और उस प्रदर्शन के बाद हमने ये फैसला लिया, जब तक ये पूरी तरह तय नहीं हो गया कि दुष्यंत का प्रोग्राम रद्द हो गया, तब तक वहाँ जमे रहे और सभा चलती रही। और गांव में दुष्यंत के प्रति भारी रोष है। जो पहला गांव था उचाना हल्का में करसिंधु, जिसे दुष्यंत को सबसे ज़्यादा लीड मिली थी, आज वहाँ के लोग ज़बरदस्त विरोध कर रहे थे। उसको देखकर लगता है कि ये लड़ाई हम जीत चुके हैं, आने वाले समय में ये लड़ाई अपनी मंजिल तक पहुँचेगी। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लड़ेंगे, 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 जीतेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सरकार के बारे में आपका क्या कहना था? मोदी बिल्कुल जन विरोधी सरकार है मोदी की। और मज़दूरों के लिए जो काले कानून, ये 4 कानून लेके आए, और जिस तरह से इन्होंने नोटबंदी, GST लागू करने का जो तरीका था, जिसके अंदर कि ये बिल्कुल फेल हो गए थे। पर जिद्दी आदमी है। अभी किसानों के ऊपर जो 3 कानून लेके आए, उसके बाद ये बिजली का कानून लेके आए जिसमें सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी, सारा प्राइवेटाइज हो जाएगा। इसका तो इसने तो धर्म के नाम से और जाति के नाम से इस समाज को, हरियाणा पूरे हिंदुस्तान को बांट के रखने की राजनीति पे चल रही है। इनकी कोई इस तरह की कोई जनपक्षीय जो बात होती है, एक आम आदमी, गरीब आदमी के भले की बात, मजदूर की, किसान की, छोटे दुकानदार की, वो तो इनके एजेंडे पे नहीं है। ये तो अडानी और अंबानी के जिस तरह से एजेंट होते हैं ना, एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। पिछले चुनाव में उनसे पैसा लेके इन्होंने चुनाव लड़ा है, इनका वो पे बैक करना है, वापसी करना है, और आगे चुनाव के लिए फिर इनसे पैसा लेने की तैयारी है। इनके बलबूते पे जो है ना, ये अपना जो ना चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं, और समाज का बंटवारा करके हिंदू में, मुसलमान में, सिख में, ईसाई में, जात पात में इसने, जैसे हरियाणा में जिस तरह का माहौल जो है ना, इनके एक मेंबर पार्लियामेंट ने लगातार 5 साल चला कर रखा। जाट और नॉन जाट की बात को जिन्होंने जो लगातार जो है ना इस बात के ऊपर चलता रहा, तो सारा इनकी इशारे के ऊपर काम हो रहा था। वो सारा ये जन विरोधी सरकार है, पूंजीपतियों की दलाली है सिर्फ।
इनके पास, और इनका कोई दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस के से निकले हुए ये लोग बीजेपी के, इनका कोई किसी भी किस्म का कोई योगदान नहीं है। इन्होंने वहाँ पे दलाली करी, अंग्रेज़ों की मदद करी, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करा। इन्होंने अंग्रेज सेना में नौजवानों को भर्ती करवाने का भी मुहिम जो है ना अंग्रेज़ों के लिए चलाया। तो ये जन विरोधी सरकार है जिसका एजेंडा ही जो है ना बांटो और राज करो, लोगों को जो है ना धर्म में जाति में बांट के राज करने की इनकी जो है ना नीति। बिहार में हमने इसमें गुजरात में 14 साल जो है ना मुख्यमंत्री रहे, वहाँ भी इसी तरह का इनका जो है ना वो एजेंडा था। और अभी पूरे देश में ये आरएसएस के और एजेंडे को लागू करने का इनका प्रोग्राम है। और अंबानी और अडानी और जो गिने चुने पूंजीपति लोग हैं उनको पूरे देश का एक व्यापार जो है ना, कृषि का जो व्यापार है, जैसे कृषि की पैदावार है, कृषि की बिक्री है, वो सारी उनके हाथ में जो है ना सौंप के और भारी मुनाफा देने की तैयारी में है, जिससे आम आदमी जो गरीब आदमी है, किसान है, वो कंपनियों के ऐसे चक्कर में पड़ेगा कि उसकी ज़मीन भी चली जाएगी, मज़दूर को मजदूरी नहीं मिलेगी। जो लोग उपभोक्ता हैं उनको भी अनाज मार्केट रेट पे जानबूझ के माल बाज़ार में कमियां की जाएंगी, उसके हिसाब से सबको नुकसान होगा। ये सिर्फ किसान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है। जितने भी गरीब जो कमा के खाने वाले मेहनत कश लोग हैं उनके दुर्दिन शुरू होने लग रहे हैं अगर ये अध्यादेश वापसी नहीं हुए। आपको क्या लगता है ये मोदी पीछे हटेगा? जिस तरह का आंदोलन चल रहा है और जो आंदोलन जिस तरीके से जैसे दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है तो इसको झुकना पड़ेगा। पीछे भी कृषि जो अधिकरण नियम जो कानून इसने लेके आया था, ये लोगों के दबाव में इसको वापसी लेना पड़ा। और एनआरसी एनसीआर को भी इन्होंने जो है ना अभी लागू नहीं किया है, बाकी पास कर दिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम करमवीर सिंह है, मैं जनसंघर्ष समिति जींद का अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद।